आज हम नातेदारी के नियम या नातेदारी की रीतियाँ देखने जा रहे हैं, उनका अध्ययन करेंगे। वैसे तो प्रत्येक नातेदारी के बीच में संबंध कैसा होगा प्रत्येक समाज तय करता है, लेकिन प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे नियम या रीतियाँ बनी हुई होती है जिनके आधार पर व्यवहार करने का जो तरीका है वो नियत किया जाता है। संबंधों से विशिष्ट तरह के व्यवहार पनपते हैं। किसी के साथ हमारा संबंध श्रद्धा पर होता है तो किसी के साथ आदर का होता है। किसी से हम प्रेम करते हैं, किसी से मधुर व्यवहार करते हैं, किसी से हंसी मजाक करते हैं। तो ये सब अलग अलग तरह के संबंध है। तो उसी के अंतर्गत नातेदारी की व्यवस्था का एक मुख्य संबंध है परिहार। परिहार हम देखते हैं, परिहार क्या है। नातेदारी व्यवस्था में सबसे लोकप्रिय नियम परिहार है। परिहार का अर्थ ये है कि कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो कि दो व्यक्तियों के बीच एक निश्चित संबंध को स्थापित करते हैं, पर साथ ही इस बात का निर्देश देते हैं कि वे एक दूसरे से दूर रहें और पारस्परिक अंत्यक्रिया में यथासंभव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सक्रिय भाग नहीं लेवें। इस प्रकार के संबंध में पुत्र वधू तथा सास ससुर का संबंध बहुत ही सामान्य है। ठीक इसी तरह दामाद और सास का पारस्परिक संबंध भी कुछ समाजों में परिहार के अंतर्गत ही आता है। युक्कातिर जनजाति में ये नियम है कि एक वधू कभी भी अपने ससुर या जेठ के चेहरे को नहीं देखे और न ही दामाद को अपनी सास या ससुर के चेहरे को देखना चाहिए। इन संबंधियों को परस्पर यदि कुछ कहना होता है तो पर्दा करते हुए ये कहते हैं कि या किसी दूसरे से कहलवाते हैं। ओस्टियाक जनजाति में भी वधू अपने ससुर के सामने और दामाद अपनी सास के सामने तब तक नहीं जाते हैं जब तक कि उनके बच्चे पैदा ना हो जाए। अगर कभी अचानक वे एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो फौरन घूंघट से अपना उनको चेहरा छिपाना होता है। वधू को जीवन भर ससुर के सामने घूंघट निकालना ही पड़ता है। भारतीय ग्रामीण और शहरी व्यवस्थाओं में परिहार का संबंध सामान्य रूप से देखा जा सकता है। न्यू गिनी की बुकाऊ जनजाति में सास ससुर और दामाद न तो एक दूसरे को देखते हैं और न एक दूसरे को छूते हैं और न ही एक दूसरे का नाम लेते हैं। अगर दामाद के सामने बैठकर ससुर को भोजन करना है तो ससुर को अपना चेहरा ढकना होगा, और कभी इत्तेफाक से दामाद अपने ससुर के मुंह को देख ले तो ससुर को इतना लज्जित होना पड़ता है कि वे जंगल में चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया की जनजाति में भी इस प्रकार के निषेध पाए जाते हैं। यहाँ कुछ जनजातियों में दामाद को देखकर या उससे बात करना तो दूर, सास को उसके नाम तक को अपने कानों में सुनने की मनाही है और कभी कभी दंड तक समाज द्वारा दिया जाता है। अफ्रीका की जुलू जनजाति में दामाद अपनी सास के पास तक कभी नहीं जाता और कभी अगर सास उसके पास से गुजर भी जाती है तो कुछ भी दामाद के मुंह में उसमें होता है उसे निकालकर वो फेंक देता है। वधू या दामाद द्वारा अपने ससुर के उपयुक्त वर्णित परिहार की रीतियों को सास ससुर संबंधी निषेध कहते हैं। इन निषेधों से ऐसा प्रतीत होता है कि संबंध रखने वालों में अच्छे संबंध नहीं है, मगर वास्तविकता ऐसा नहीं है। कुछ जनजाति के लोग तो ये स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि इस तरह के नियम मात्र एक दूसरे को सम्मान देने के दृष्टिकोण से स्वीकार किए जाते हैं। इस विषय पर फ्रेजर का भी मत है कि इन निषेधों का उद्देश्य यौन संबंधों को नियंत्रित करना और निकटाभिगमन को रोकना है, अर्थात आपस के निकट संबंधियों में यौन आकर्षण को रोकने के लिए परिहार संबंध समाज द्वारा लागू किए जाते हैं। श्री लोई का मत है कि वधू और उसके ससुराल या दामाद और उसके ससुराल दोनों की सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि में भिन्नता होने के कारण ही इस प्रकार का परिहार पाया जाता है। रेडक्लिफ ब्राउन का मत है कि नातेदारी में कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिनसे कि अत्यधिक घनिष्ठ होने पर परिवार के अन्य सदस्यों में द्वेष या ईर्ष्या की भावना पनप सकती है, जो कि स्वस्थ पारिवारिक जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध होगी। इसलिए इन संबंधियों को आपस में दूर ही रखा जाता है।